हेलो एवरीवन, ये वीडियो एल्डियस हक्सले के एक फेमस ऐसे बिलीव्स एंड एक्शन से रिलेटेड है। एल्डियस हक्सले 20वीं सेंचुरी में एक इंग्लिश एसेइस्ट, फिलोसोफर, नॉवेलिस्ट और क्रिटिक थे। हक्सले का ये जो ऐसे बिलीफ एंड एक्शन, ये दो टर्म बिलीव्स और एक्शन का मीनिंग क्लियर करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये ट्राई किया है कि इन दोनों टर्म में एक क्लोज रिलेशन है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसका जो लिटरल मीनिंग है वो। सो बिलीव्स एंड एक्शन आर वेरी मच कनेक्टेड टू ईच अदर। द टर्म बिलीव्स स्टैंड फॉर थॉट्स एंड आइडिया व्हाइल द टर्म एक्शन स्टैंड फॉर वर्क और एक्ट। सो ये जो टर्म है बिलीव, वो आपके थॉट्स और आइडिया को रिलेट करता है, और एक्शन वहीं आपके काम या फिर एक्ट को रिलेट करता है। According to the essayist, when beliefs and actions are combined properly, the integration of personality is achieved. सो हक्सले कहते हैं कि अगर इन दोनों टर्म को अच्छे से कंबाइंड किया जाए तो एक पर्सनालिटी उभर करके आता है। मतलब अगर आप जो सोचते हैं और फिर उसको अच्छे से प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करते हैं, तब आप एक बेहतर रिजल्ट की ओर जा सकते हैं। Huxley start the essay mentioning one of the action taken by French statesman and Prime Minister Georges Clemenceau during the First World War. That was implementation plan of Treaty of Versailles in 1919, which made Germany violent later. So आप लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जानते ही हैं। So पूरा वर्ल्ड मेनली दो भागों में बटा हुआ था, द एक्सिस पावर एंड द एलाइड पावर। तो एक्सिस पावर में मेनली जर्मनी, इटली और जापान थे, और एलाइड पावर में ग्रेट ब्रिटेन, द यूएसए एंड द सोवियत यूनियन। तो उस वॉर के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर का हार हुआ था, और इसके रिजल्ट के कारण जो फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर थे जॉर्ज क्लेमेंसी, वो उनका एक प्लान आया ट्रीटी ऑफ वर्साइल का। और सब लोग को इसके बारे में पता होगा कि कैसे ये ट्रीटी जर्मनी पे थोपा गया, और जिसके कारण बाद में जर्मनी वायलेंट हुआ, और इसी के कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वो हुआ। तो ये बिना अच्छे से, बिना प्लानिंग का, बिना एक अच्छे बिलीफ के बिना, और बिना इसमें प्लानिंग का भी अभाव था, जिसके कारण फिर आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिला। तो अक्सर इसको पॉइंट आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एसेइस्ट, मोस्ट ऑफ द आइडियाज आर रेशनलाइज ऑफ फीलिंग एंड इट इज इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। सो हक्सले का ये मानना है कि जो भी हमारा आइडिया, जिस टाइप के भी आइडियाज होते हैं, वो बस हमारे फीलिंग का रेशनलाइजेशन। मतलब आप ये नहीं कि एक ही बार आपके आइडिया दिमाग में आते हैं, बल्कि आप उसमें बहुत सारा फीलिंग्स आपका जुड़ा होता है, तब जा करके ये आता है। तरह तरह के तर्क और वितर्क से गुजरते हैं। जब कोई भी आप प्लानिंग कर रहे होते हैं, किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारा फीलिंग जुड़ा होता है, समाहित होता है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन। इट सप्लाइज अस ओरिजिनल एनर्जी। और साथ ही साथ जो आपके आइडियाज, चूंकि उसमें फीलिंग है, तो जब आप उसको लगता है कि वो आइडियाज बेहतर है, तो आप उस पर फिर एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं। तो इस टाइप से आपका बिलीफ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड इफ फीलिंग इज नॉट रेशनलाइज, देन द सप्लाई ऑफ एनर्जी फेल्स। और अगर फीलिंग अच्छे से रेशनलाइज नहीं, मतलब सोच समझ के अगर आप नहीं करते हैं, देन जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। This process justifies our action that is guided by our emotion and passion. So ये जो प्रोसेस है, मतलब आपके थिंकिंग का, जो कि उसमें बहुत सारा फीलिंग होता है, एंड देन वो चीज़ आपको गाइड किया जाता है आपके इमोशन और पैशन की। यानी आप जो कुछ सोच रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो किसी को पेन तो नहीं देगा आपका एक्शन। सो ये सब चीज़ डिसाइड करता है आपका इमोशन और पैशन, एंड इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिवाइव आवर इमोशन। सो एसेइस्ट इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ जब आप जो चीज़ आपका बिलीफ है, जिस चीज़ पे आप बिलीव करते हैं कुछ करने के लिए, सो ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपने इमोशन को रिवाइव करें। क्या हमारा एक्शन किसी को परेशान तो नहीं कर देगा, इनके बारे में वो कह रहे हैं कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिवाइव आवर इमोशंस को हमको रिवाइव करना है। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मोस्ट ऑफ द कैथोलिक आइडियाज हैव लॉस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट। अब ये थोड़ा सा रिलीजियस हिस्से में जाते हैं और रिलीजियस बात करते हैं कि कहते हैं क्रिश्चियन में जो वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी है
उसमें जो मेन आइडिया था कैथोलिक आइडियाज वो अब खत्म हो चुका है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ढेरों सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण जो कैथोलिक आइडियाज थे वो खत्म हो चुके हैं। देयर आर फ्यू पीपल्स हु हैव रेशनलाइज्ड देयर फीलिंग इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियन फिलॉसफी एंड एथिक्स। सो बहुत कम ही ऐसे लोग बचे हुए हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, क्या इथिक्स है, क्या आपका मॉरल है, उन सब के बारे में सोचते हैं। तो वैसे लोगों का जो नंबर है वो बहुत कम है। द एसेइस्ट कंपेयर्स द ओल्ड क्रिश्चियन फिलॉसफी एंड द इथिक्स टू द प्रेजेंट क्रिश्चियन फिलॉसफी एंड इथिक्स। उसके बाद एसेइस्ट जो एंशिएंट या जो सबसे पहला क्रिश्चियन फिलॉसफी था और इथिक्स था उससे कंपेयर करते हैं प्रेजेंट जो क्रिश्चियन फिलॉसफी और इथिक्स है उससे, और वो पाते हैं कि जो ओल्ड क्रिश्चियन बिलीफ था were the source of the courage and determination which had a motive for effective action। तो वो पाते हैं कि जो पुराना क्रिश्चियन फिलॉसफी था वो ज़्यादा इफेक्टिव फिलॉसफी था आज के समय से, बट दे हैव डिक्लाइन इन द प्रेजेंट टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो डिक्लाइन कर गया। एंड ऑल द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ लिबरलिज्म आर विदाउट पावर इन द प्रेजेंट टाइम्स। और जो भी ड्यूटी और राइट्स है लिबरलिज्म का, लिबरल वैसे लोग होते हैं जो ना किसी हाई और लो में विश्वास करते हैं, ना कि कभी किसी रिलीजन को बायस नज़र से देखते हैं। तो ऐसे इस बात के लिए पॉइंट आउट करते हैं कि वैसे लोग जो लिबरल है उनका भी नंबर बहुत कम है और शायद ही वो कहीं पावर में है। So the powerful political ideas and belief of nationalism brings collective action for the sake of welfare and social services। अब ये आगे बात करते हैं जो भी पावरफुल पॉलिटिकल आइडियाज है या बिलीफ है किसी भी नेशन के लिए, वो एक कलेक्टिव एक्शन लाता है ताकि जो जिस कंट्री का भी वो बिलीफ है या फिर आइडियाज है उसके वो कल्याण के लिए होता है, उसके वेलफेयर के लिए होता है। दिस बिलीफ और आइडिया ऑफ प्रोग्रेस इज यूनिवर्सल। ऐसा सब जगह होता है। वेर इन द प्रेजेंट पीपल लाइक बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड वर्कर्स आर बाउंड टू वर्क। और जब कोई गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन जब कोई आइडियाज उनके पास जो आइडिया होता है और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन में लाते हैं, तो जो भी वहाँ के बिजनेसमैन है या फार्मर्स है और वर्कर्स है वो सब उसको फॉलो करने के लिए बाध्य होते हैं। बट आवर प्रीडिसेसर्स रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ मनी मेकिंग एंड पावर सीकिंग। अब ये बात कर रहे हैं हम लोग के प्रेडिसेस के बारे में, जो एंसेस्टर्स थे वो जो भी थे वो हमेशा ही जो थ्योरी ऑफ मनी मेकिंग है या पावर सीकिंग है उसको रिजेक्ट किया। एंड द प्रेजेंट जनरेशन सिम्स टू बी लेस एक्सेस टू देम। लेकिन एसेइस्ट के हिसाब से जो प्रेजेंट जनरेशन है वो क्या है, इसके बारे में उनको कम चिंता है। वो लोग भाग रहे हैं मनी मेकिंग के पीछे और पावर सीकिंग के पीछे, and they are involved in the idea of money making and power seeking which was rejected by our predecessor. Such type of idea have increased corruption, crime and other social evil in the democratic society। और इस टाइप का जो आइडिया है पावर सीकिंग का, मनी मेकिंग का, ये हमारे सोसाइटी में क्या कर दिया है, करप्शन लाया है, क्राइम लाया है, जो भी सोसाइटी का अदर इविल्स है वो सब ला के रख दिए हुआ है। Further, Huxley talks about the greatness and popularity of his Superman। अब हक्सले को देखेंगे कि इसी ऐसे में वो सुपरमैन का बात करते हैं। तो यहाँ सुपरमैन विच मीन्स पावरफुल पर्सनैलिटी, पॉलिटिशियन, लीडर। सो if Superman differs to a common man, this is only because Superman has a supernatural brain and having more than a human spirit। ये सुपरमैन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बता रहे हैं कि ये सुपरमैन इसलिए क्योंकि ये कॉमन लोगों से डिफरेंट होते हैं और इनका जो ब्रेन होता है वो सुपर नेचुरल ब्रेन होता है। बट सच टाइप ऑफ सुपर नेचुरल ब्रेन्स में ब्रिंग डिस्ट्रक्टिव आइडियाज ऑन एंड थॉट। लेकिन जो सुपर नेचुरल ब्रेन है यानी पावरफुल लोग हैं वो क्या ला सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव आइडियाज एंड थॉट ला सकते हैं। पीपल हैविंग सुपर नेचुरल ब्रेन्स लाइक डिक्टेटर्स, पॉलिटिशियन एंड डेमोक्रेट्स आर समटाइम्स बाउंड टू अचीव देयर गोल एट एनी कॉस्ट। सो सुपरमैन टाइप के लोग जैसे कि डिक्टेटर्स, पॉलिटिशियन या डेमोक्रेट्स, तो वो जो उनका एक्शन है, जो उनका थिंकिंग है, उसको वो एक्शन में चेंज करने के लिए वो किसी भी कॉस्ट मतलब उसको गोल को अपने पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड अचीव देयर गोल्स एट सच प्राइस में रिजल्ट इन इविल। और इस टाइप से जब किसी एक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसका जो परिणाम होगा वो काफी भयावह हो सकता है। सो इट इज ऑल्सो सेड दैट माइट इज राइट।
सच टाइप ऑफ पीपल कैन नॉट बिलीव इन एनी रूल्स। और जो सुपरमैन विच मीन्स जो पावरफुल लीडर, हाँ, जो बिलीव करते हैं अपने ही आइडियाज में, अपने ही एक्शन में, वो क्या करते हैं, ना ही वो किसी रूल्स रेगुलेशन या आइडियाज या थॉट को मतलब में बिलीव करते हैं। एंड देयर प्रिंसिपल एम इज टू अचीव एंड डेवलप देयर ऑन स्टैंडर्ड। और उन लोगों का जो मेन मोटिव होता है, जो पावरफुल लीडर्स है या सुपरमैन टाइप लोग है, डिक्टेटर्स है, उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो खुद का अपना स्टैंडर्ड सेट करें। एंड द कॉमन पीपल आर बाउंड टू फॉलो देम विच इज नॉट वेल फॉर द सोशल डेवलपमेंट। और ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि भले जो पावरफुल लोग हैं वो अपने एक्शन, अपने बिलीफ और एक्शन के माध्यम से वो अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और उसके कारण जो कॉमन लोग हैं उसको मानना ही पड़ता है, उनके एक्शन को समझना पड़ता है, मानना पड़ता है, जो कि एक सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन बिलीफ्स एंड एक्शन। सो अकॉर्डिंग टू द एसेइस्ट कहते हैं कि आपके बिलीफ और एक्शन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। द एसेइस्ट कंक्लूड्स द एसे सेइंग अबाउट इफेक्टिव एक्शन। अब जो एसेइस्ट है वो बात कर रहे हैं इफेक्टिव एक्शन का। फॉर द सेक ऑफ सोशल वेलफेयर इट इज इसेंशियल टू मेक अ बैलेंस ऑफ बिलीफ्स एंड एक्शन सो दैट एन इफेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन। सो एसेइस्ट लास्टली ये बात कहते हैं कि अगर आप सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप एक बैलेंस डेवलप करें अपने बिलीफ और एक्शन के बीच में, तभी आप एक इफेक्टिव एक्शन तक पहुंच सकते हैं। फॉर इफेक्टिव एक्शन, अब वो इफेक्टिव एक्शन कैसे लाया जाए, इसके लिए वो बात करें कि इट इज नेसेसरी टू रिवाइव इमोशन एंड फीलिंग। सो किसी भी एक्शन को मतलब इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको इमोशन और फीलिंग को रिवाइव करना, उसको समझना जरूरी है, क्या ये किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। विच क्रिएट्स आइडियाज ऑफ एक्शन एंड पेव्स द वे ऑफ फॉर प्रोग्रेस। और जब आप ये सोच लेते हैं कि हाँ ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है या इससे किसी को नुकसान नहीं है, देन वो आपका जो प्रोग्रेस का रास्ता है उसको बनाता चला जाता है। एंड इट ऑल्सो रिमूव्स द थ्योरी ऑफ मनी मेकिंग एंड पावर सीकिंग एंड ब्रिंग्स ह्यूमैनिटी एंड सोशल वेलफेयर इन आवर सोसाइटी। और जब आप रिवाइव करते हैं अपने इमोशन और फीलिंग को, देन आपका जो थ्योरी ऑफ मनी मेकिंग है या पावर सीकिंग है वो खत्म हो जाता है, और ये सोसाइटी में ह्यूमैनिटी और सोशल वेलफेयर लाता है।